सेकेंड रेस्ट अराउंड अबाउट। हमारी और आपकी जिंदगियों के लिए जो विश्राम है उसके लिए मैं परमेश्वर इस बात को बता रहा, जो यकीनन होगा चारों ओर से आराम देगा। हालांकि चारों ओर से, ये मैं आपको बता रहा हूँ 4 चीजें हैं जिसमें से ये दूसरी बात है, क्या हमारी जिंदगी में यकीनन होगी अगर परमेश्वर हमारी ओर होगा। तो ये दूसरी चीज है कि परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है। आपकी जिंदगियों को ये वाली बात पता चलेगी। हालेलुया। पढ़े, निकाल करके पढ़े, जो कि आपको मिलेगा एक्सोडस 33 वर्स 13-14। निर्गमन 33वां अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत को बआवाज़े बुलंद पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन 33वां अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, लिखा है, कह रहा है कि अगर मुझ पर क्या हो, कह रहा है अगर मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। कह रहा है तो मुझे अपनी क्या कर, स्पीड समझा दे, मुझे अपनी गति समझा दे। हाँ, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, कह रहा जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब मेरे तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर क्या हो, बनी रहे। बनी रहे। अभी ध्यान से सुनिएगा जी। फिर यह भी ध्यान रख, कह रहा है फिर ये भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। कह रहा है ये जाति जो है ये तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, कह रहा है यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ कह रहा चलूंगा है मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। कह रहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये आसमान का खुदा है जो हमारी और आपकी जिंदगी में प्रकट कर रहा है। 12वीं आयत से अगर आप इसको देखेंगे तो लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तो मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई है। तब यहाँ पर लिखा है, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बसी हुई है तो मुझे अपनी गति समझा दे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आसमान का खुदा कुछ बात करे, खुदा यीशु मसीह हमसे कुछ कहे, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करके हमारी जिंदगी में हमको और आपको कुछ बताए, तो क्या करना है आपको। कह रहा है मुझे तो आपने बताया नहीं, मुझे तो आपने कोई बात बताई नहीं। कह रहा ठीक है, अगर तूने वाली बात को बोला है कि तेरी दृष्टि मुझ पर बनी हुई है तो मैं एक काम करूंगा, मैं उठूंगा और जाऊंगा। मेरी जिंदगी में अपनी गति को तुम मुझको समझा दे। हालेलुया। मुझे भागना नहीं है, मुझे उछलना नहीं है, मुझे दौड़ना और कूदना नहीं है, लेकिन जैसी तेरी गति है मैं वैसा चल करके तेरी महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। कह रहा मुझे अपनी गति समझा दे, और जब वो गति समझाएगा तो होगा क्या। 14वीं आयत में क्या लिखा है, यहोवा ने कहा। देखिए आंसर मिलेगा आपको। आप प्रार्थना में बैठोगे, आप उससे कुछ पूछोगे, परमेश्वर जवाब देगा। और कह रहा है यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। कह रहा है मैं आप तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। कौन, परमेश्वर खुद कह रहा है। कह रहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा। बेटा तू कह रहा ना, तूने बताया नहीं किसी को, यहाँ क्या कह रहा, तू मेरे संग किसको भेजेगा। कह रहा अरे किसी की जरूरत नहीं है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। कह रहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे पीछे अगुवाई करते हुए चलूंगा, हर तरह से मैं तुझको घेर करके रखूंगा। और कह रहा है मैं तुझे विश्राम दूंगा। दुनिया के लोग जो साथ में रखे जाते हैं ना चलाने के लिए, आप चलते रहेंगे, साथ में होता रहोगा मामला, लेकिन मैं आपको बताऊं वो अपनी चीजों को पूरा करना चाहते हैं। हमारे घर का, हमारे चर्च का एक शागिर्द है, भी नया स्कूल में लगा है, गया जरूर है वहां पर, लेकिन इसके कंधे पर बंदूक रख करके चलाई जाती हो। इसके कंधे पर आता कुछ नहीं, इसको ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी इसके कंधे पर रख करके ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैं आपको बताऊं अगर कोई आपके संग में होगा तो वो आपको लूट लेगा। लेकिन आसमान का खुदा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं आप क्या करूंगा, तेरे संग रहूंगा। खुदावंद कह रहा है मैं आप तेरे संग रहूंगा। खुदावंद यहोवा इस बात को कह रहा है, परमेश्वर यहोवा कह रहा है। जब आप पूछेंगे ना कौन मेरी अगुवाई करेगा, भैया हमारे घर का कौन पूरा करेगा, हमारे बच्चों की फीस को कौन भरेगा, हमारी चीजों को कौन पूरा करेगा, हमारे माँ बाप से हमारे रिश्तों को कौन बेहतर करेगा, कौन करेगा। कह रहा है मैं आप तेरे संग चलूंगा, मैं आप खुद से इन चीजों को करूंगा। कह रहा है मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम और तुझे मैं आराम दूंगा।
तो बहुत परेशान होता है बहुत सी चीजों के लिए, चाहता ना इंसान विश्राम चाहता है। इस समय हम लोग लौट करके आते हैं, कहीं से भी काम करके आए, अलग अलग लोगों के काम चल रहे, जब लौट करके आते हैं तो क्या लगता है, बस थोड़ी देर लेट रहे, खाना भी नहीं अच्छा लगता है। एक कहावत भी है ना, नींद न जाने टूटी खाट और पेट न जाने कौन सा गीला भात है, ऐसा कुछ है। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी मिल जाए भाई साहब, कहीं पर भी आप लेट जाए इंसान। अगर किसी को नींद आ रही, बहुत तेज आपको नींद आ रही हो, बस से बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है। मैं हॉस्पिटल में सीढ़ी पर सो गया था, गंदी सीढ़ी थी वो, लेकिन इतनी जबरदस्त नींद, रात भर का जागने वाला माहौल, कहीं पर भी लिटा दो भाई साहब। लेकिन आसमान का खुदा इस बात को बता रहा है, इस चीज़ को बता रहा है, कोई तुम्हारे संग हो ना हो, मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग। और इस बात को समझ जाइए, बहुत चिंता करते हैं ना, कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा। आकाश के पक्षियों से कह रहा है आकाश के पक्षियों को देखो, उनको कौन खिलाता है बताओ, उनकी कौन रक्षा करता है। उल्लू को देखा आपने, सॉरी चमगादड़ को देखा, जब सोता है तब देखा उसका, उल्टा लटक के सोता, बताइए यहाँ लटका दो तो नींद ना आए। एक तो लटकता है और फिर सो जाता है और गिरता नहीं है। मालूम नहीं क्या है, ये हमारे परमेश्वर का कार्य है जो हमारे विचारों से बाहर है। कभी सोचा इस विषय पर? मैं बहुत सोचता हूँ, सब बताऊँ कैसे पक्षी ऐसे क्यों करते हैं और पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ हो जाता है। तो भैया मैं तेरे संग रहूँगा, कौन है ऐसा बताइए, कौन है ऐसा कह रहा है मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। दूसरा इतिहास 15वां अध्याय 12वीं आयत से, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय, बाकी सब बोले आराम आराम। अरे भैया आराम आराम, हाँ चाहिए तो बोलिए आराम आराम मिलेगा, यकीनन आसमान का खुदा देगा। से रेस्ट, रेस्ट 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 मीन्स आराम। सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से। हाँ जी, उन्होंने वाचा बांधी, लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने क्या करी है, एक वाचा बांधी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बातचीत हो रही है और कह रहा है राजा आसा के सुधार के लिए है ये, और यहाँ पर लिखा है उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन, कह रहा है हम अपने क्या, पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की क्या करेंगे, खोज करेंगे। और क्या बड़ा क्या छोटा, और कह रहा है क्या बड़ा और क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या स्त्री और क्या पुरुष। बोले क्या बड़ा क्या छोटा, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या स्त्री क्या पुरुष। आगे, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे, वो मार डाला जाएगा। वाह, देखिए मैं नहीं कह रहा, मेरे वश में अगर होता तो आगे सुनिए क्या करता। उन्होंने जय जयकार के साथ तरैया, उन्होंने जय जयकार के साथ, फिर 3 तक पढ़िए हम सब, और लिखा है जय जयकार के साथ तरैया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से, और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई, यहोवा की कसम खाई, शपथ खाई। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, यह शपथ खाकर यहूदी क्या हुए, आनंदित हुए। कौन सी शपथ खाई इन्होंने, कि हम तो अपने यहोवा की परमेश्वर खोज यहोवा करेंगे। की खोज करेंगे, यस, हालेलुया। हम तो अपने खुदावंद यहोवा की खोज करेंगे। आगे सुनिए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई, क्योंकि लिखा है उन्होंने अपने सारे मन से। आया ना, देखिए कहीं ना कहीं आज बहुत सी चीजें कनेक्ट हुई भाई साहब, सारे मन से बताया जा रहा है, यानी कि अलग अलग जगहों पर मन लगा है। सारे मन से काम नहीं करेंगे, आज ये वाला मन लगाएंगे प्रभु के कलाम के पढ़ने। आज घर का दाल चावल आटे वाला सही नहीं करेंगे, आज मन लगाएंगे खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए। हालेलुया, आज उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम जो कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, हम जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं आपको बताऊं, हमारी और आपकी जिंदगियों में ये जरूर पता होना चाहिए कि कलाम को कैसे पढ़ना। हमें और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम अगर प्रार्थना करें तो ऐसे लिखा है वचन में, कहना चाहती हूँ कि समान बकबक नहीं करना है हमको और आपको कुछ भी नहीं बोलना।
समझ में नहीं आ रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रार्थना कैसे करी थी बताइए आपने? हन्ना की प्रार्थना कैसी थी? क्या कर रही थी? लिखा है होंठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे। पादरी समझ में नहीं पाया इस बात के लिए कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसकी प्रार्थना कहाँ गई? आसमान। उसकी दुआ सीधा आसमान पर गई और आसमान के खुदा ने रहम को प्रकट करा और उसकी जिंदगी में सहमत हुई। देखिए ये जरूर हमको मालूम होना चाहिए कि हम प्रार्थना कैसे करें, और हम अगर वचन पढ़ने वाले लोग हैं तो हम वचन को कैसे पढ़ें। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट को मैंने शायद बताया था, किसी को मैंने 2-3 दिन पहले या मंडे या ट्यूजडे को ध्यान नहीं मुझे, मैंने पूरा एक अध्याय पढ़ाया फ़ोन पे, और जब मैंने पढ़ाया तो उसको समझ में आया, बोला इस बात को, भैया सच में हमको पढ़ना ही नहीं आता है, हम समझ में नहीं आता है कैसे वचन को पढ़े। लेकिन जब सही रीति से पढ़ा तो वो बच्ची फ़ोन में ही रो रही थी और कह रही है जो भी आपने पढ़ाया है ये मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। और जब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम कुछ भी पढ़ेंगे और लेकर के ऐसे बंद करेंगे, रख देंगे, चले जाएंगे काम पर, लौट करके आएंगे, सुबह का इंतजार करेंगे, काम पर निकलना है, 15 मिनट हो गए, जल्दी खाना लगा दो, अपना पढ़ा, अरे एक चैप्टर हो गया तो हाँ खाना बना, इधर कैसे नहीं पढ़ना है आपको। हालेलुया। इसको पढ़ने का मतलब पता है आपको खुद से बातचीत करनी है, आपको परमेश्वर से बातचीत करनी है। थोड़ी देर खाना लेट आ जाएंगे, इस बार लेट चले जाएंगे, अगर नहीं लेट जाना चाहते थोड़ा जल्दी उठिए। अगर ज़्यादा काम करेंगे, मैं सब आपको बताऊं, पहला आपने सीखा खुदावंद हमारे फेवर में होगा, हालेलुया। और दूसरी चीज़ ये, जब हमारे फेवर में होगा तो हमको आराम मिलेगा, हमारी और आपकी जिंदगियों को आराम मिलेगा, और पूरी रीति से हमको और आपको वो अपने जलाल में होकर के आराम देगा। सुनिए यहाँ पर हुआ क्या है जी। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए। लिखा है ये शपथ खाकर के लोग क्या हो गए? आनंदित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई। उन्होंने अपने सारे मन से, देखिए जब सारे मन से आप खुदा की इबादत करेंगे तो क्या होंगे? आप क्या होंगे? आनंदित होंगे। हालेलुया। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन रह जाएगा तो वो आपका जो आनंद क्या करेगा? वो चुराएगा। और यानी बात को हम और आप समझें कि आसमान का खुदा हम पर और आप पर कैसे अपने अनुग्रह को भरपूरी से प्रकट करना चाहता है। सुनिए आसमान का खुदा हम पर और आप पर कैसे अपने अनुग्रह को भरपूरी से प्रकट करना चाहता है। जी आगे। और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। और लिखा है बड़ी अभिलाषा से उसको। अभिलाषा को क्या कहते हैं बताइए? क्या होती है अभिलाषा? डिजायर। डिजायर, ऐसी इसको डिस्क्राइब कर देंगे। बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, बहुत मन से। अरे भाई साहब यहाँ नहीं मिला वहाँ नहीं मिला, क्या करना? बिल्कुल जब ढूंढते हैं तो जब तक मिल ना जाए। और लिखा है इन्होंने यानी बात को बोला कि इतनी अभिलाषा से इन लोगों ने याले काम को करा, उसको ढूंढा और वह उनको मिला। और लिखा है वो उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से विश्राम दिया। यहोवा ने चारों ओर से क्या करा? उनको विश्राम दिया। हालेलुया। इसका मतलब कि जब वो मिल जाएगा तो चारों ओर से विश्राम, हालेलुया, चारों ओर से हमको और आपको विश्राम मिलेगा। अभी आपको हमको और आपको नहीं मिल पा रहा, हमारा काम भी चल रहा, बिजनेस भी चल रहा, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सर दर्द होता रहता है, कुछ ना कुछ चीज यहाँ पर खटकती रहती है, ये नहीं हो पा रहा, हमारी कोई बीमारी है जो हमारी जिंदगियों से नहीं जा पा रही है। मैं आपको बताऊं जिस दिन यहोवा मिल जाएगा चारों ओर से विश्राम मिलेगा। और वो चाहता है, ये उसकी चाहत है हमको और आपको विश्राम मिले। हालेलुया। आइए उस खुदावन से दुआ करें, उससे प्रार्थना करें और उससे कहें खुदावन मुझ पर अपने अनुग्रह को प्रकट कर और मुझे विश्राम दे सच में। और अगर हम और आप ये बात को चाहते हैं तो एक काम करें, क्या? यहोवा की खोज में लग जाएं, क्योंकि उन्हें सारे मन से खुदावन को खोजा और जब उन्होंने खोजा तो लिखा है वो उनको मिला और जब वो मिला तो उन्होंने चारों ओर से विश्राम को हासिल किया। दिस इज द सेकंड थिंग। ये दूसरी बात है, हमको और आपको पता चलेगा कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ, हाँ हमारे साथ में हमारा परमेश्वर यहोवा। तो एक्साइटेड हूँ मैं, जल्दी से वो दिन आया मैं गवाही दूँ, खुदावंद मेरे साथ है। हेलो, कुछ भी यहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं है जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ। स्टार ऑफ द वीक का ऐसे कुछ यही ना, स्टार ऑफ द वीक बना दिया। 3 साल हो गए इसको जाते जाते स्कूल। हाँ, दूसरा महीना शुरू हुआ है अभी। अब आप समझिए भाई साहब, अगर आप उसके साथ में रहेंगे और दूसरे महीने में भी होंगे
स्टार ऑफ द वीक बना देगा वो। हालेलुया। किसी की जरूरत नहीं है, करना क्या है, जो मेरे पक्ष में है ना मैं उसके साथ साथ चलूंगा। यस, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। मैंने जो समय बना करके रखा ना दुआ का, मैं उसको याद रखूँ। हर चीज का मैं समय याद रखता है ना। हमें सारी बातों का समय, किसी ने अगर बोला है भैया 6:30 बजे हम लोग यहाँ पर मुलाकात करेंगे, जरूरी डील है, पेपर साइन करना है, 6:30 से पहले हम लोग पहुंचेंगे वहाँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सच्ची बात है। कचहरी में बुलाया गया है तो 1 घंटा वो पहले पहुंच जाए। ऐसा ना हो जज साहब उठ करके चले जाए, मिल जाएंगे रास्ते में, रोक लेंगे, होता ही। हाँ, लेकिन खुदा के घर में कॉम्प्रोमाइज कर देगा। खुदा की चीजों से, खुदा के कलाम को पढ़ने से, दुआ करने से कॉम्प्रोमाइज कर जाए। आज थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है, ऐसा करते हैं थोड़ी देर बाद जब उठेंगे तब कर लेंगे। अब आपने जो किसी को बुला करके अगर रखा है किसी समय में, तो आप उससे तभी तो मिलेंगे ना। आसमान के खुदा को एक समय दे करके रखा है, 6 से 7 मुलाकात करेंगे, तो आप डेली कहेंगे। और आपने अपना चेंज कर लिया, जिस दिन उसने चेंज कर लिया भाई, उस दिन क्या होगा। प्लीज स्टूडेंट, इस पर हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमें और आपको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और वह कह रहा है, जब उन्होंने पूरे मन से उसकी ओर तवज्जो करी, पूरे मन से जब वो उसकी ओर फिरे हैं, पूरे मन से जब उन्होंने ठान लिया कि हम अपने खुदावंद यहोवा को ही इज्जत देंगे, ये दुआ का जो समय है, इसी दुआ के समय में प्रार्थना करेंगे, ये कलाम का जो समय हमने बनाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कलाम के पढ़ने का समय हमारी जिंदगी में नहीं जाएगा। लिखा है उन्होंने ये इच्छा करी, परमेश्वर आया, उनसे मिला और उन्होंने चारों ओर से विश्राम को हासिल किया। चारों ओर से इन्होंने अपनी जिंदगियों में